नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। क्रेडिट कार्ड से रेहड़ी पटरी वालों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन पर सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत वाली 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, दीनबंधु सर छोटू राम का जीवन संघर्ष, सेवा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया और 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण का वितरण किया। श्री मोदी ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर रेलगाड़ी को रवाना किया व अन्य कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों सहित आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को इस क्रेडिट कार्ड से लाभ होगा। यह यूपीआई से जुड़ी ब्याज मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है। केंद्र सरकार ने पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से शहरी अवसंरचना पर अधिक निवेश कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मां सरस्वती को नमन करते हुए उन्होंने सभी को सरस्वती महोत्सव और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आज कुरुक्षेत्र में मां सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरस्वती नदी को फिर से प्रवाहित करने का काम गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है। मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के चरणों में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए 26 परियोजनाओं के आज यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के सभी जिलों में सरस्वती महोत्सव का समापन हुआ है। यह सामूहिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल नदी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार 75 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में सरस्वती नदी के रास्तों पर 18 नए पुलों का निर्माण किया गया है। सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करना उनकी सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि नदी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आज पराक्रम दिवस के अवसर पर दीन बंधु सर छोटू राम एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं पुण्य स्मृति समारोह श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रदेशवासियों को कुरुक्षेत्र जिले के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि दीन बंधु सर छोटू राम का जीवन संघर्ष, सेवा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। दीन बंधु छोटू राम जी का जीवन भी साहस के साथ संवेदना, संघर्ष के साथ सेवा और इसी समन्वय का ये अद्भुत उदाहरण भी है। उनकी जयंती इस दिन मनाने का यही उद्देश्य है। यह दिन परिवर्तन का सूचक है। चौधरी छोटू राम जी के भी बदलाव के प्रतीक थे और उनकी बदौलत धरती पुत्र किसान का भाग्य बदला और मजदूर की तकदीर बदलने का काम चौधरी छोटू राम जी की नीतियों ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भर भारत के जो सपने दीनबंधु सर छोटू राम ने देखे थे, आज सरकार उन्हें साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम को सांसद सुभाष बराला ने और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भी संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण किया। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पराक्रम, नेतृत्व और त्याग से देशवासियों में आजादी की अलख जगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी द्वारा दिखाए गए राष्ट्र सेवा, आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प के मार्ग पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को साकार करें। हरियाणा सरकार ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु छूट की मांग मान ली है। सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है, जिसके संबंध में आयोग द्वारा नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह निर्णय विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है जो वर्ष 2022 के बाद विभिन्न कारणों से सीईटी परीक्षा आयोजित न हो पाने के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के प्रदेश के युवा विभिन्न स्थानों से आकर के मुझे मिलते रहे हैं। वो चाहते थे कि जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए और हमने उस छूट का निर्णय लिया है और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था उनको 3 साल की छूट हमने दी है और यह फैसला हमने युवाओं के हित में लिया है कि पंचकुला में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सविता नेहरा की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभाग की संयुक्त निदेशक राजबाला कटारिया मुख्य अतिथि और डॉक्टर पूनम रमन सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत आयुष विभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों को योगा अभ्यास करवाकर की गई। इस दौरान सरल एवं प्रभावी योगासनों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे होने वाली शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभों की जानकारी भी दी गई। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के लोक संपर्क विभाग द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। बाल देखभाल संस्थान की बालिकाओं के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजबाला कटारिया ने कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं को पौष्टिक आहार ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया और कैल्शियम एवं आयरन युक्त आहार लेने पर बल दिया। उन्होंने मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने आसपास के लोगों एवं परिवार के सदस्यों से संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता बारे भी जागरूक किया गया। सुमन शर्मा, आकाशवाणी समाचार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। क्रेडिट कार्ड से रेहड़ी पटरी वालों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन पर सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत वाली 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, दीनबंधु सर छोटू राम का जीवन संघर्ष, सेवा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।